तो रावण बड़ी कठोर तपस्या करने लगा और भोलेनाथ बाबा प्रकट हुए। और जब भोलेनाथ बाबा प्रकट हुए, कहा वरदान मांग लो। तो महाराज कहते रावण को 10 शीश इसके पिता विश्वशर्मा के द्वारा प्राप्त थे। क्यों प्राप्त थे? क्योंकि जब विवाह किया था विश्वशर्मा ने विवाह किया था तो नारियों को छोड़ करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करने में व्यतीत कर दिया। तो इनकी नारियां आई, पत्नियां आई, महाराज आप 10,000 वर्ष तपस्या में बिता दिए, अब तक तो हमारे 10 बेटा होते। तो महाराज विश्वशर्मा ने कहा जाओ देवी, 10 नहीं तो 10 शीशों वाला पुत्र और 10 भुजाओं वाला, 10 भुजाओं जितनी ताकत रखने वाला बालक तुम्हें होगा। लेकिन सायंकालीन बेला आई हो, मेरी तपस्या भंग कर दे तो जाओ, होने वाला बालक राक्षस हो जाएगा। तो कोई और नहीं, रावण ने अपने पिता के द्वारा ही श्रापित पैदा हुआ था कि राक्षस होगा। कई कारण हैं, कई प्रमाण है महाराज। तो क्या किया रावण ने? तपस्या की, 10 शीश प्राप्त थे, 9 शीश काट काट के भोलेनाथ बाबा के चोलों में चढ़ा दिया। और जैसे 10वां शीश काटने वाला था, भोलेनाथ बाबा प्रकट हो गए और कहा वरदान मांग लो। तो कहा प्रभु मुझे अमर कर दो। एक ही बीमारी जो महाराज तपस्या करता कहता मुझे अमर कर दो, राक्षस जो भी राक्षस। तो कहते मैं नहीं अमर, मुझे कैसे अमर कर दो, कोई और वरदान मांग लो। तो रावण ने कहा मैं इतनी जल्दी ना मरूं। तो कहा क्योंकि कहते हैं बंधा काल रावण की पाटी, ये पाटी जब सोता था रावण तो काल को भी अपने बस में करके कि मैं मरूं ना। रावण का बड़ा जलवा था। तो कहा क्या मांगना चाहता मांग ले। एक तो मैं अपनी तरफ से वरदान दूंगा कि तूने 9 शीश मेरे चरणों में अर्पण किया है, तो जा 1 शीश के कोटिन होई। तूने 9 चढ़ाए ना, तो 1 शीश की कोटिन हुई, यानी 1 शीश मैं प्रदान करता हूँ। तो देखा होगा जब युद्ध होता है प्रभु राम में, 1 शीश कटता दूसरा आ जाता, दूसरा कटता तीसरा आ जाता। रावण मरता नहीं है। कहते घर का भेदी लंका डाहे। अगर विभीषण जैसे भक्त ना बताते कि रावण कैसे मरेगा, तो शायद प्रभु राम भी रावण को इतनी जल्दी नहीं मार सकते थे। क्योंकि नाभि में अमृत कुंड था और भगवान वार कर रहे थे शीश पे, गर्दन पे। तो का 1 शीश की कोटिन हुई, और जब शीश पे गर्दन पे मारते थे तो दूसरा शीश फिर से आ जाता था, सर आ जाता था। तो महाराज कहा बोले बाबा जो आपके पास धनुष है वो धनुष मुझे दे दीजिए। अच्छा कहाँ? का ठीक अगर आपकी इच्छा है धनुष तो धनुष ले जा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या? ये धनुष अपने सीधे लंका में रखना, बीच में मत रख देना। अगर बीच में रख दोगे तो फिर उठाने से उठेगा नहीं। रावण कहता ठीक प्रभु मैं नहीं रखूंगा। तो भोलेनाथ बाबा ने क्या किया? रावण को दे दिया, धनुष दे दिया। अब धनुष ले करके रावण चला, रावण धनुष ले करके चला। अब इधर देवता घबराए। अरे जब काल को बांध करके रखा महाराज, तब ये दशा है। अगर ये धनुष भी लेके चला जाएगा तो महाराज सारे रास्ते बंद हो जाएंगे इसके मरने के। तो जो देवता थे नौकर, इंद्र देवता जल भर रहे, पवन देवता झाड़ू लगा रहे,
सभी सब देवता रावण के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। सूर्य भगवान प्रकाश फैला रहे हैं, सभी सब देवता घबराए। तो महाराज इंद्र देवता जो थे, इंद्र को